ओम शांति। 14 जुलाई 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। इसके लिए आज हम लक्ष्य रखेंगे, बाप समान बनकर विश्व परिवर्तक बनने का पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप बने, हमें भी वैसा बनेंगे, तभी हम विश्व परिवर्तन में बाबा के मददगार बनेंगे। तो भिन्न भिन्न स्वमानों को इमर्ज करेंगे और बाप समान बनने की जो विधि बताई है उसको स्मृति में रखेंगे। पहली विधि है फॉलो फादर मदर। शिव बाबा को फॉलो करना है और ब्रह्मा माँ को फॉलो करना है। शिव बाबा सर्वशक्तिमान है, त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है। हमें भी मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है, त्रिकालदर्शी बनना है, त्रिनेत्री बनना है। और इसके साथ साथ ब्रह्मा बाबा, उसके चित्र सेंटरों पर भी रखे जाते हैं, बाप दादा के भी रखे जाते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा है कि तुम्हें बाबा के चित्र को ही देखना नहीं है, बाबा के चरित्र को जीवन में धारण करना है। तो इस बात पर अटेंशन देना है। और हम त्रिकालदर्शी हैं, तो हमें बाप दादा को दोनों को ही फॉलो करना है। बाबा ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी, जैसे कोई अंधा होता है, वो लकड़ी की आवाज़ से ही लकड़ी को फॉलो करके आगे चला जाता है। तो हम तो त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो हमें भी बाबा को फॉलो करके अपने बाप समान बनने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो फादर मदर को फॉलो करना है। इसके साथ साथ हमें चार कोनों को मजबूत बनाना है। किसी भी चीज़ को मजबूत करने के लिए चारों कोने मजबूत होने चाहिए। हमारा जैसे संकल्प है बाप समान बनने का, लक्ष्य है बाप समान बनने का, उमंग भी है बाप समान बनने का, लेकिन दृढ़ता का कोना थोड़ा सा ढीला है। इस दृढ़ता के कोने को पक्का करेंगे तो हम बाप समान बन जाएंगे। दृढ़ता के कोने को पक्का करने के लिए बाबा ने कहा, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े और मरना भी पड़े, तो भी अपनी दृढ़ता को नहीं छोड़ना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो हमने दृढ़ संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, उस उमंग में दृढ़ता लानी है, हिलना नहीं है। तो ये बाबा ने उमंग उत्साह भरा दृढ़ता के कोने को पक्का करने के लिए। दूसरा, दृढ़ता का कोना पक्का होगा जब शुभ भावना को मिटने नहीं देंगे। चाहे कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, दुख दे, बाबा ने कहा निंदा करे, तब भी अपनी शुभ भावना को मिटने ना दो। इसकी तरह ही दृढ़ता का कोना पक्का करना है। तो हमें ये स्वमान अपनी बुद्धि में इमर्ज रूप में रखना है, मैं विश्व परिवर्तक हूँ। कोई विश्व, बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तकता का टाइटल तभी मिल सकता है अगर संस्कार के वश दुख देने वाली आत्मा के दुख को सुख में परिवर्तन कर दो, गाली को गुलाब में परिवर्तन कर दो, समस्या को बाप समान बनने के लक्ष्य में परिवर्तन कर दो। तो इसी तरह तो बाबा ने कहा, दुख को जब हम सुख में परिवर्तन करने का अपने अंदर दृढ़ता रखते हैं, तब ही हम विश्व परिवर्तक कहलाते हैं। तो विश्व परिवर्तक के लिए बाबा ने कहा दो बातें अपनी बुद्धि में रखनी है, क्योंकि हम सच्चे ब्राह्मण हैं। एक है हिम्मत और दूसरा है उमंग। जैसे कोई 95% संस्कार के वश में भी हो, अगर उसके अंदर 5% भी अच्छाई है, तो उसकी उस अच्छाई का तारीफ करके उसके द्वारा उसको आगे बढ़ाने का हिम्मत दो। तो ये हमारा विश्व परिवर्तन करने का, पूरे संसार की आत्माओं के प्रति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये संकल्प विश्व परिवर्तक का होना चाहिए। जो दुखी और अशांत आत्माएं हैं, स्वयं शांति और शक्ति स्वयं में भर के उनको सुख और शांति की अंजलि देना। तो ये लक्ष्य अगर होगा,
इसको पूरा करने वाले ही बाप समान बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति में रहना है और कुछ स्लोगन्स अपनी बुद्धि में रखने हैं, जैसे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। इसके लिए हम अपने अंदर ये स्वमान लेंगे, मैं माया जीत आत्मा हूँ। साइलेंस की पावर से माया के रॉयल रूप को पहचान करके माया से स्वयं को मुक्त रखना है। माया बातों के रूप में आती है, माया चैलेंज के रूप में आती है, माया रॉयल रूप में भी आती है। तो इसी तरह जब इसके रॉयल रूप को पहचान लेंगे, ये बात ही ऐसी थी, ये बात ही ऐसी थी, उस चीज़ को हम मुक्त करेंगे जब अपने अंदर ये स्लोगन पक्का रखेंगे कि आत्मा को नहीं बदलना है, स्थान को नहीं बदलना है, सेंटर को नहीं बदलना है, मुझे स्वयं को बदलना है। ये स्लोगन अगर पक्का होगा तब हम माया जीत बन सकते हैं। दूसरा है अंडरलाइन करना है अपना लक्ष्य, मुझे बाप समान बनना है, स्वमान में रहना है और दूसरों को सम्मान देना है। ये लक्ष्य अपने अंदर होना चाहिए, क्योंकि संगम पर हम सच्चे ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हम संपन्न आत्मा है। हम सच्चे ब्राह्मण हैं क्योंकि हमने बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से बाप को पहचाना है। हम आत्माएं ही कोटों में से कोई है, तो इसी खुशी में रहना है। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, तो ये खुशी और नशा सारा दिन रहेगा। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहेंगे तो हम संपन्नता का अनुभव करेंगे। इसी तरह इन सभी स्वमानों को स्मृति में रखते, इन विधियों को अपनाते हम बाप समान बनते जाएंगे और विश्व परिवर्तक का कार्य में बाबा के मददगार बनेंगे। ओम शांति।